नवरात्रि का दूसरा दिन एक ऐसे रूप को समर्पित है जो भक्ति, साधना और आत्मबल का प्रतीक है। जब नवरात्रि की पहली सुबह मां शैलपुत्री के आशीर्वाद से जीवन की नींव मजबूत होती है, तो दूसरे दिन देवी का एक और अद्भुत स्वरूप सामने आता है। ये रूप है मां ब्रह्मचारिणी। ये वो रूप है जिसमें देवी ने स्वयं को तपस्या की अग्नि में तपाकर असीम शक्ति प्राप्त की। ये कहानी केवल देवी की नहीं है, ये कहानी है धैर्य की, समर्पण की और उस संकल्प की जो किसी भी लक्ष्य को संभव बना सकता है। कहा जाता है कि इस ब्रह्मांड की सबसे महान शक्तियां तुरंत प्राप्त नहीं होती, उनके लिए तप करना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है और कभी-कभी अपने सारे सुख त्यागने पड़ते हैं। मां ब्रह्मचारिणी की कथा भी ऐसी ही एक तपस्या की कहानी है। ये कहानी शुरू होती है पर्वतों की शांत घाटियों से, जहां हिमालय की ऊंची चोटियां आकाश को छूती प्रतीत होती हैं, जहां नदियों का जल इतना निर्मल होता है कि उसमें आकाश का प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है। इन्हीं पर्वतों के बीच पर्वतराज हिमवान का महल था। वहीं जन्मी थी वो दिव्य कन्या जिसे संसार मां शैलपुत्री के नाम से जानता है। लेकिन समय के साथ साथ जब वो बड़ी होने लगी तो उनके भीतर एक पुरानी स्मृति जागने लगी। ये स्मृति थी भगवान शिव की, क्योंकि पिछले जन्म में वो सती थीं और भगवान शिव की अर्धांगिनी थीं। लेकिन उस जन्म की त्रासदी दक्ष यज्ञ की अग्नि में समाप्त हो गई थी। अब इस जन्म में उन्हें फिर से वही मार्ग तय करना था। एक दिन ऋषि नारद हिमालय के महल में आए। उन्होंने उस दिव्य कन्या को देखा और तुरंत समझ गए कि ये कोई साधारण बालिका नहीं है। उन्होंने हिमवान और रानी मेना से कहा कि आपकी पुत्री भविष्य में पूरे संसार की रक्षक बनेंगी और उनका भाग्य जुड़ा है भगवान शिव से। जब ये बात उस कन्या ने सुनी तो उनके हृदय में एक दृढ़ संकल्प जाग उठा। उन्होंने तय किया कि वे भगवान शिव को ही अपने पति के रूप में प्राप्त करेंगी। लेकिन इस बार ये मार्ग आसान नहीं था। शिव को प्राप्त करने के लिए उन्हें कठोर तपस्या करनी थी और यहीं से शुरू हुई मां ब्रह्मचारिणी की महान साधना। ब्रह्मचारिणी शब्द का अर्थ है वो जो ब्रह्म के मार्ग पर चलती है, वो जो तप और संयम का जीवन जीती है। देवी ने अपने महल के सुख सुविधाएं छोड़ दी। उन्होंने साधना का मार्ग चुना। पहले उन्होंने वर्षों तक केवल फल खाकर जीवन बिताया, फिर धीरे धीरे उन्होंने फल भी छोड़ दिए। वे केवल पत्तों पर जीवित रहने लगी और फिर एक समय ऐसा आया जब उन्होंने पत्ते भी छोड़ दिए। इस कारण उन्हें अपर्णा भी कहा गया, जिसका अर्थ है वो जिसने पत्ते तक का त्याग कर दिया। कल्पना कीजिए, हिमालय की ठंडी हवाएं, कठोर मौसम और एक युवती जो घंटों ध्यान में बैठी रहती है। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए और फिर वर्ष बीतने लगे, लेकिन देवी की तपस्या नहीं टूटी। उनकी ये साधना इतनी गहरी थी कि देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। ऋषि मुनि उनकी प्रशंसा करने लगे। कहा जाता है कि उन्होंने हजारों वर्षों तक तपस्या की। इस दौरान उन्होंने न भोजन लिया, न ही किसी सुख की इच्छा की। उनका एक ही लक्ष्य था, भगवान शिव को प्राप्त करना। लेकिन तपस्या का मार्ग कभी सरल नहीं होता। कई बार ऐसा भी हुआ जब प्रकृति ने उनकी परीक्षा ली। तेज तूफान आए, कठोर सर्दी आई, भयंकर गर्मी आई, लेकिन देवी अडिग रहीं। उनकी आंखें बंद थीं और मन शिव के ध्यान में लीन था। धीरे धीरे उनकी तपस्या की शक्ति पूरे ब्रह्मांड में फैलने लगी। देवताओं ने महसूस किया कि ये तप केवल किसी साधारण लक्ष्य के लिए नहीं है, ये तप आदि शक्ति का जागरण है। एक दिन देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे इस तपस्या को स्वीकार करें। भगवान शिव, जो स्वयं योगियों के स्वामी हैं, जो तप के महत्व को सबसे अधिक समझते हैं, उन्होंने देवी की साधना को देखा। उनके मन में सम्मान उत्पन्न हुआ। वो समझ गए कि ये कोई साधारण भक्ति नहीं है, ये प्रेम है, ये समर्पण है और ये वो शक्ति है जो ब्रह्मांड को संतुलित रखती है। कहा जाता है कि अंततः देवी को दर्शन दिए। जब देवी ने आंखें खोली तो उनके सामने वही रूप था जिसका वे वर्षों से ध्यान कर रही थीं। वो क्षण अत्यंत दिव्य था। सारी तपस्या सफल हो चुकी थी और इस प्रकार मां ब्रह्मचारिणी की साधना पूर्ण हुई। मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप बहुत सरल और शांत है। वे सफेद वस्त्र धारण करती हैं। उनके एक हाथ में जपमाला होती है और दूसरे हाथ में कमंडल। उनका ये रूप तप और साधना का प्रतीक है।
जब भक्त नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं तो वे केवल देवी की आराधना नहीं करते, वे अपने भीतर की शक्ति को भी जागृत करते हैं। आध्यात्मिक रूप से मां ब्रह्मचारिणी का संबंध स्वाधिष्ठान चक्र से माना जाता है। ये चक्र हमारे भावनाओं और रचनात्मक ऊर्जा का केंद्र है। जब ये चक्र संतुलित होता है तो मनुष्य के भीतर आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन में संतुलन आता है। इसी कारण नवरात्रि का दूसरा दिन धैर्य और तप का प्रतीक माना जाता है। मां ब्रह्मचारिणी की कथा हमें ये सिखाती है कि जीवन में कोई भी महान लक्ष्य तुरंत प्राप्त नहीं होता। उसके लिए संकल्प चाहिए, धैर्य चाहिए और निरंतर प्रयास चाहिए। आज की दुनिया में जहां लोग जल्दी परिणाम चाहते हैं, मां ब्रह्मचारिणी की कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची सफलता समय और साधना से ही मिलती है। जब कोई व्यक्ति पूरे मन से अपने लक्ष्य के लिए प्रयास करता है तो अंततः पूरा ब्रह्मांड उसकी सहायता करने लगता है। और शायद यही कारण है कि नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से भक्तों को धैर्य, शक्ति और ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से मां ब्रह्मचारिणी की आराधना करता है, उसके जीवन की कठिनाइयां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। उसके मन में स्थिरता आती है और उसके भीतर आत्मबल जागृत हो जाता है। मां ब्रह्मचारिणी हमें ये भी सिखाती है कि तपस्या केवल जंगलों में बैठकर नहीं होती। तपस्या का अर्थ है अपने लक्ष्य के प्रति सच्चा होना। जब कोई विद्यार्थी ईमानदारी से पढ़ाई करता है, वो भी एक प्रकार की तपस्या है। जब कोई व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, वो भी तपस्या है। और जब कोई मनुष्य अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है, तो वो भी एक आध्यात्मिक साधना है। इसलिए नवरात्रि का दूसरा दिन केवल पूजा का दिन नहीं है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमारे भीतर भी वही शक्ति है जो देवी के भीतर है। बस हमें उसे पहचानना है और उसे सही दिशा में उपयोग करना है। मां ब्रह्मचारिणी की साधना सदियों से भक्तों को प्रेरणा देती आई है। उनका शांत चेहरा, उनकी जपमाला और उनका कमंडल हमें ये संदेश देते हैं कि सच्ची शक्ति शांत मन में ही जन्म लेती है। और जब मन शांत होता है तो जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियां भी आसान लगने लगती हैं। इसलिए जब नवरात्रि के दूसरे दिन दीप जलता है, घंटियां बजती हैं और भक्त मां ब्रह्मचारिणी का नाम लेते हैं, तो वो केवल एक परंपरा नहीं होती, वो एक याद होती है उस महान तपस्या की जिसने शक्ति को और भी प्रबल बना दिया। और शायद यही कारण है कि मां ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद भक्तों को जीवन की हर कठिनाई से लड़ने की शक्ति देता है। जय माता दी।